आपका लिहाज, कुछ लिहाज ऐसे होते हैं जिसको डर भी कहा जाता है, आप वो रखिए अपने बच्चों की नज़र में। तभी आप अपने बच्चे को हर वक्त जान पाएंगे कि आपका बच्चा हर वक्त आपके सामने क्या छुपा रहा है और क्या कर रहा है। और अगर मान लो आपका बच्चा सच्चा है, कुछ गलत नहीं कर रहा, तो इसमें तो आपकी भलाई है ना, कि आपने तो अच्छे से पाला उसे, आपने हर चीज़ पे ध्यान दिया। उसमें बच्चे की भलाई भी है और आपकी खुद की भी, क्योंकि बनता बच्चा वही है जो हम बनाते हैं। कुछ हम जानबूझ के बनाते हैं, कुछ हम गलतियों से बना देते हैं। हम सब जानते हैं कि ज़माना बदल गया है, और जैसे बच्चे पहले हुआ करते थे आजकल नहीं होते। मतलब ये नहीं है कि हम लोगों का में चेंज आ गया है या बच्चों में चेंज, हम ये कह सकते हैं कि वक्त जैसे बदल गया है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, द वर्ल्ड हैज़ एडवांस सो मच, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बच्चे भी बदल रहे हैं। होता है, मतलब एवोल्यूशन तो होता ही रहता है, तो वक्त के साथ चेंजेस आते रहते हैं। बट वक्त के साथ साथ जब हर कोई बदल रहा है तो बदले, वक्त है, मजबूरी है, बदलना है, समय के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आपको एक्सेप्टेंस तो तभी मिलेगी सोसाइटी में जब आप सबके साथ चलेंगे। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कभी नहीं बदलनी चाहिए। दुनिया बदल जाए, एरर्स बदल जाए, सदियां निकल जाएं, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बदलने से नुकसान ही होगा, फायदा नहीं। हाँ, अगर अच्छाई के लिए बदल गए बात और है, पर आप जैसे वक्त बदल रहा है और बच्चे भी थोड़े से अब बाहर आउटगोइंग हो गए हैं, बच्चे भी वक्त के साथ साथ थोड़ा सा आपके हाथ से निकलते भी जा रहे हैं, और आपको भी समय के हिसाब से चलना है, चलें। पर वो चीज़ जो भगवान ने माँ बाप को दी है ना, एक तीसरी आँख, वो तीसरी आँख खुली रखनी बहुत ज़रूरी है। सदियों से, उस ज़माने से लेके आज तक, माँ बाप के पास हमेशा एक तीसरी आँख होती थी। चाहे उस ज़माने में बच्चे सीधे साधे, आज्ञाकारी, माँ बाप की इज़्ज़त करने वाले, अच्छा काम करने वाले अधिकतर, ज़्यादातर होते थे। अब कुछ बच्चे तो बिल्कुल ही अलग, मतलब अपने आप को दुनिया से हटके चलते हैं, जैसे कि गलत करना, किसी के साथ मारपीट करना, किसी का खून कर देना, मतलब वो एक अलग कैटेगरी में आ जाते हैं। अधिकतर लोग तो वैसे ही होते हैं ना, जैसे आम लोग वैसे होते हैं। और बच्चे आजकल के जो स्कूल्स जा रहे हैं, सबसे अच्छी बात यह है कि आजकल के एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो गया है। कहीं कहीं जगह तो बहुत ही अच्छा है, और कहीं कहीं जगह ऐसा है कि अभी भी इम्प्रूव हो रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि एजुकेशन सिस्टम तो जो भी है, बच्चे ने क्या सीखा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जो तीसरी आंख भगवान ने माँ बाप को दी थी, वो गलती से आजकल कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी तीसरी आंख को बंद कर दिया, और उनकी इस तीसरी आंख को बंद करने की वजह से वो सबसे ज़्यादा नुकसान अपने खुद का ही कर रहे हैं। क्योंकि जब तक माँ बाप चौकस हैं, या जब माँ बाप अपने बच्चे पे प्यार लुटाते हैं, मोहब्बत करते हैं, यकीन करते हैं, पर उसमें थोड़ी गुंजाइश छोड़ देते हैं कि अगर ऐसा हुआ या अगर वैसा हुआ, मतलब 100% गारंटी नहीं है कि वो 100% आंख बंद करके भरोसा करते हैं। बच्चे को पता भी नहीं चलता। ये तो खासियत है पेरेंटिंग की, कि आप अपने बच्चे पे नज़र रखे हुए हैं और आपके बच्चे को पता ही नहीं आप नज़र रखे हुए हैं। बहुत तरीके होते हैं बच्चों पे नज़र रखने के, बस आपको वो हुनर आना चाहिए, और वो कुदरती
भगवान एक ढंग से हर माँ बाप को देता है, पर कुछ माँ बाप अपने मोह में आके अपने उस चीज को होते हुए भी उसको इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका जीवन भी किसी और मार्ग पे चल चुका होता है और वो ये सोचते हैं कि जीवन एक मिला है, हम भी जी लें, एक ही जीवन है, जी लो। बच्चों को भी जीने का सिखाओ और खुद भी जियो। पहले ज़माने में होता था कि माँ बाप सैक्रिफाइसेस करते थे, अपनी कितनी चीज़ें मतलब छोड़ देते थे अपने बच्चों की खुशी के लिए या उसके सुख के लिए, पर वो होती थी ज़रूरत की चीज़ें, नीड्स। आजकल क्या हो गया, नीड्स तो है ही, वो तो खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान, ये सब नीड्स है, बट अगर वांट्स और डिज़ायर्स हैं तो इसका मतलब क्या है? वांट का मतलब है आपको एक ऐसी चीज़ चाहिए जो आपकी नीड नहीं है, ज़रूरत नहीं है, पर आपकी इच्छा है कि वो आपके पास हो। पेरेंट्स देते भी हैं, जिनके पास जिस हिसाब से पैसा होता है वो देते हैं, और जिनके पास पैसा नहीं होता उनसे बच्चे कभी कभी ज़बरदस्ती ले भी लेते हैं। और माँ बाप ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं कि उनको अपने बच्चों को, चाहे वो पैसा जेब में हो या ना हो, उनको अपने बच्चों के लिए इंतज़ाम कराना पड़ता है उस चीज़ के लिए, उसको लेके देने के लिए। पर जिस दिन माँ बाप अपने बच्चों को ऐसे, दोनों परिस्थिति में, अमीर हो, बहुत अमीर हो या एवरेज मिडिल क्लास, जिस पेरेंट ने अपने बच्चे की हर इच्छा पूरी इसलिए की क्योंकि उसको अपने बच्चे से मोह था, ना कि उस बच्चे की नेसेसिटी, उस बच्चे का शौक पूरा किया। आप ये सोच लीजिए कि आपने अपने लिए वो सारे रास्ते उस बच्चे के लिए, सॉरी मतलब अपने लिए नहीं, उस बच्चे के लिए वो सारे रास्ते खोल दिए हैं जहां वो ना नहीं सुनेगा बच्चा। अब वो बच्चा, उसको आदत हो गई है, वो सोचता है, उसे दिखता है, चिल्ड्रन आर वेरी स्मार्ट, और उसे पता है कि मेरे लिए उस चीज़ का इंतज़ाम होगा, जैसे भी होगा। अमीर वालों को तो कोई चिंता ही नहीं है, उन्होंने तो जैसे उंगली रखी किसी चीज़ पे, वो एक मांगेंगे उनको 4 मिल जाएंगे। पर हर माँ बाप जब ये कर रहे होते हैं, मतलब मैं, आई कैन नॉट जनरलाइज एक्चुअली, बट 90% पेरेंट्स अपने लिए इतने बड़े गड्ढे खोद रहे हैं ना, आज की पीढ़ी के, आज के माँ बाप, कि उन्हें ये नहीं पता है, वो तो आज में जी रहे हैं ना, वो तो आज अपने बच्चे को देख रहे हैं। और अगर बच्चा पढ़ाई में अच्छा है या नहीं अच्छा है, या बिजनेस करता है या नहीं करता है, बच्चा क्लब्स में जाता है, पार्टीज में जाता है, पी के आता है, नशा करता है, कुछ भी करता है, माँ बाप ना तो कुछ कह सकते हैं क्योंकि बच्चों ने आपसे वो हक छीन लिया है, और वो हक छीनने की इजाजत भी आपने बच्चों को खुद दी है। कभी भी कोई बच्चा आपकी गर्दन पकड़ के आपसे कुछ ले नहीं सकता। वो तभी आपसे ले सकता है जब पहली बार आपने उस बच्चे को वो चीज़ दे दी हो जो एक्चुअल में शायद उसके लिए ज़रूरी नहीं थी, पर आपने दे दी। तो आपने हौले हौले हैसियत के हिसाब से, पैसों के हिसाब से, आपने अपने बच्चों की वैसे मांगे पूरी करते रहे। अब इसमें क्या होता है कि आपने चलो कर दी बच्चों की इच्छाएं पूरी, और माँ बाप सोचते हैं हम कमा किसके ले रहे हैं, उन्हीं के लिए तो कमा रहे हैं, चलो कर देते हैं। मुश्किल में तो फंसते वही हैं जिन माँ बाप के पास कुछ होता नहीं है, पर उनको करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनके बच्चे स्कूल जाते हैं, और स्कूल जाके जो वो बच्चे देख के आते हैं, फिर वो अपने माँ बाप को तंग करते हैं आके। तो ये जो मैं तीसरी आंख की बात कर रही थी ना, अब उसको तीसरी आंख ना समझ करके, बिकॉज ये थोड़ी सी एक पुरानी सोच हो जाएगी कि तीसरी आंख है, आप इसको ऐसे सोच सकते हैं कि पेरेंट्स को
या हर बड़े इंसान को अपने से छोटे इंसान के लिए, छोटे मीन्स उम्र में छोटा, उसको आना चाहिए हाउ टू रीड बिटवीन द लाइन्स। मतलब कि अगर कहीं कुछ लिखा हुआ है जो किसी को नहीं दिखता पर उन्हें दिख जाता है, दिस इज कॉल्ड रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। ये एक हुनर हर माँ बाप के अंदर होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का या किसी भी फाइनेंशियल पोजीशन का बंदा। माँ बाप को रीडिंग बिटवीन द लाइन्स आना बहुत ज़रूरी है। और कई माँ बाप रीडिंग बिटवीन द लाइन्स इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनको एक बहुत अटूट विश्वास होता है, क्योंकि हम अपने बच्चे की हर इच्छा पूरी करते हैं तो इसलिए हमारा बच्चा हमारे साथ कभी भी धोखा नहीं करेगा या गलत नहीं करेगा। पर वो भूल जाते हैं कि जिनको उन्होंने पैदा किया वो भगवान नहीं है, वो भी इंसान ही है। और वो जिनसे बाहर जाके मिलते हैं वो भी इंसान ही होते हैं, भगवान नहीं। तो आपका बच्चा हो सकता है उसका माइंड इम्प्रेशनेबल हो, मतलब कि वो गलत चीज़ जल्दी सीख जाता है और वो गलत चीज़ सीख के वो चीज़ करनी शुरू कर दे जो आपने उसे कभी दिखाई भी नहीं थी और सिखाई भी नहीं थी। ऐसी चीज़ों में तीसरी आंख खुलती थी माँ बाप की पहले ज़माने में। तो अब चलो आप उसे नहीं मानते तो ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइन्स, इट साउंड्स बेटर। कि आपको दो लाइनों के बीच में जो लिखावट है ना, जो आपके बच्चे ने लिखा है या किसी ने भी लिखा है आपके साथ, आपको वो पढ़नी आनी चाहिए। एटलीस्ट तब तक जब तक आपका बच्चा इस लायक ना हो जाए कि वो सक्षम हो जाए, खुद पे निर्भर हो जाए और वो उस उम्र के दौर से निकल जाए जब इंसान पे कुछ बातों का गलत असर पड़ सकता है। अब जैसे मैं कुछ उदाहरण देना चाहती हूँ आपको कि जिन पे रीडिंग बिटवीन द लाइन्स पेरेंट्स नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो अपना जीवन जी रहे होते हैं। मोह बहुत होता है अपने बच्चे से, प्यार बहुत करते हैं अपने बच्चों को, नो डाउट अबाउट इट। पर उनका प्यार दिखाने का तरीका बच्चे को सही और गलत दिखाना नहीं है। उनका प्यार दिखाने का तरीका ऐसा है कि बच्चे ने अगर कोई चीज़ मांगी, अगर हम दे सकते तो ज़रूर देंगे, हमारे पास है, हम किसके लिए कर रहे हैं, उसको देंगे। बट ये सोच थोड़ी सी, बेशक दुनिया बदल गई, वक्त बदल गया, पर इंसान की फितरत तो नहीं बदली। उल्टा इंसान पहले से और ज़्यादा होशियार हो गया। चाहे माँ बाप हों, चाहे बच्चे हों, चाहे बच्चों के दोस्त हों, चाहे दुनिया आपके आगे पीछे आपका फ्रेंड सर्कल हो, सभी बदल गए, सभी समझदार ज़्यादा हो गए। एक समझदारी होती है अपने फ़ायदे के लिए अच्छी तरह समझदारी रखना, और एक समझदारी उसे कहते हैं जो कि एक्चुअल में समझदारी नहीं होती, किसी को इस्तेमाल करना या किसी के साथ गलत करना, जो कि ऐसे ना लगे कि आप गलत कर रहे हैं पर एक्चुअल में आप अगले इंसान के साथ गलत कर रहे हैं। तो ये चीज़ें पहले ज़माने में क्योंकि इतनी अवेयरनेस नहीं थी और इतना साइंटिफिकली और टेक्नोलॉजी वाइज हम एडवांस नहीं थे, तो दुनिया में लोगों को चीज़ों का पता नहीं था। और तब शहर नहीं होते थे, तब ज़्यादातर छोटे छोटे गांव या कस्बे हुआ करते थे। अब ये बात है कहने को तो बहुत पुरानी है, पर अभी भी जिन लोगों ने, जो लोग अमीर जो बिजनेस करते थे, जिनके बच्चे अब शायद बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए हैं, पर उनके फादर्स या फॉर फादर्स जो थे वो सिंपल बिजनेस करके ही पैसा उन्होंने मेहनत करके कमाया, उनकी सोच आज भी वही है पुरानी। वो अपने पैसे की बहुत कदर करते हैं, चाहे वो अपने बच्चे को मुंह में कुछ भी दे दें। अब मैं कह रही थी कि बच्चों को रीडिंग बिटवीन द लाइन्स माँ बाप को आना चाहिए। कितने बच्चे ऐसे हैं आज के युग में जो गलत संगत में उठते बैठते हैं। आजकल के माँ बाप को अपने बच्चे का मोबाइल नंबर भी ज़बानी याद नहीं होता है।
उन्होंने सेव कर रखा होता है और वो बच्चे को फ़ोन करके तभी उन्हें पता होता है मैं अपने बच्चे से बात कर रहा हूँ। आजकल के टाइम पे माँ बाप को ये भी नहीं पता किस समय मेरा बच्चा कहाँ है, क्योंकि ये मोबाइल ने आके एक ढंग से बच्चों को ये एक एक्स्ट्रा आज़ादी दे दी है कि हो कहीं और बोलेंगे कहीं। चलो कोई बात नहीं, कुछ बच्चे गलत करते हैं, कुछ टाइम संभल भी जाते हैं। कितने बच्चे रोज बाहर से गलत आदतें सीख के आते हैं, जैसे अल्कोहल, सिगरेट पीना, और सबसे ज़्यादा गलत जो नुकसानदायक है वो है ड्रग्स। और ड्रग्स भी अनेक प्रकार के होते हैं। बहुत लोग जानते होंगे ये बात, जिनको इसके बारे में पता है कि इस दुनिया में लाखों लोग रोज मरते हैं सिर्फ अपने ड्रग्स का कंजम्पशन की वजह से, या अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से, या सिगरेट पीने से कैंसर हो जाता है, या कुछ छोटी छोटी उम्र में बच्चे जा रहे हैं आजकल। मतलब माँ बाप के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि वो अपने बच्चे को जाते हुए देख रहे हैं, और माँ बाप में कोई ऐब नहीं और बच्चा ऐबों से ही भरा हुआ है, और जबकि उनके संस्कारों में कोई कमी नहीं होती है, पर बच्चा तो बाहर से सीख के आया है। अब गलती आपकी कहाँ है कि आपने ध्यान नहीं दिया। जब आपके बच्चे में जरा भी परिवर्तन आए, इतने अच्छे से आपको अपना पढ़ना आना चाहिए ना बच्चा, कि बच्चे के हाव भाव में जरा सा भी फर्क आए तो आपको चौकस हो जाना चाहिए। चाहे वो कुछ गलत नहीं कर रहा, चाहे वो उसकी उम्र का तकाजा है कि वो बदल रहा है उम्र की वजह से, कोई बात नहीं, आप तो अपना काम करिए। आप ये ध्यान दीजिए कि आपका बच्चे पे ऐसी नज़र रखें, उसे ना बताएं कि आप रख रहे हैं, पर आप रखें, ताकि आप उसे सही समय पे आप उसे भांप लें और उसे रोक सकें। कितने माँ बाप ऐसे हैं, अधिकतर माँ बाप ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं कि उनके बच्चे आज के टाइम पे ड्रग्स रोज हर वक्त लेते हैं। और ये जो ड्रग्स की लत होती है ना, ये ज़रूरी नहीं होता अमीर घर के बच्चों को हो, ये किसी भी तबके में आ सकती है। संगत का असर होता है। कुछ लोग शौकिया करते हैं तो आदत में आ जाती है, कुछ बच्चे, कुछ लोग डिप्रेशन को हैंडल नहीं कर पाते तो उसमें आ जाते हैं, कुछ बच्चे दूसरों को देखा देखिए, उसको उनको इनकरेज किया, उसको चढ़ा दिया कि तुम मतलब अभी भी तुम वही हो अपनी मम्मी के डार्लिंग और ममाज बॉय, तो तुम तो कुछ नहीं करोगे, तो बच्चा अपनी इज्जत बचाने के लिए वो उस चीज़ को शुरू कर देता है। और इन द प्रोसेस क्या होता है कि ये, इसको भेड़चाल भी कहते हैं। जो बच्चे गलत मार्ग पे चल रहे होते हैं, कुछ तो ठीक है अपने लिए चल रहे हैं, पर बहुत से बच्चे इसलिए दूसरे बच्चों को वो सिखा देते हैं ताकि हम सब एक समान हो जाए और हम सब एक ही कैटेगरी में आए, जिससे कि हम भी बचे रहें, वो भी बचे रहें, और सबको एक ही जैसा समझा जाए। पर एक ही जैसा समझा जाने के लिए तो और बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें इंसान एक सा हो सकता है, अच्छाई में, नेकी करने में, पढ़ाई में, अपने जो क्रिएटिविटी है उसमें। गलत चीज़ में ही एकता क्यों? वैसे भी आपने देखा होगा एकता ज़्यादातर गलत चीज़ों में ही होती है। तो बच्चे दूसरों को इसलिए भी सिखवा देते हैं कि चलो मैं कर रहा हूँ तो साथ साथ दूसरा भी करे, ताकि मैं तो फंसूँ तो ये भी साथ में फंसे। और जब आदत हो जाती है, उसके बगैर रह नहीं सकते, तो फिर बच्चा मजबूर हो जाता है कि वो ना तो अपने माँ बाप को बता सकता है, ना वो छुपा सकता है। बच्चे की जो अवस्था होती है वो दिन ब दिन बिगड़ती जाती है, और तब तक समय बहुत निकल जाता है बच्चे के ऊपर काबू करने का। इसलिए मैंने कहा कि रीडिंग बिटवीन द लाइंस आपके बच्चे के फॉर्मेटिव ईयर्स में, एडोलेसेंट ईयर्स में
प्लस 30 साल की उम्र तक तो आपको अपने बच्चे पे पूरा ध्यान देना चाहिए। बेशक शादी हो गई है, क्या गलत कोई नहीं करता? क्या इस दुनिया में सिर्फ बच्चे गलत करते हैं, बड़े नहीं करते? कितने बड़े लोग ऐसे हैं जो क्लब्स में जाते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, और खुल्लम खुल्ला, अब तो बाज भी खुल गए हैं ऐसे जहाँ पे खुल्लम खुल्ला ड्रग्स चलते हैं, सब कुछ है। पर माँ बाप का कोई कंट्रोल ही नहीं उन बच्चों पे, क्योंकि जिस समय कंट्रोल करना चाहिए था उस समय तो आपने किया नहीं। आपने अपने बच्चे को अपनी कमजोरियां दिखा दी, आपने लिहाज किया, उसने आपको आपकी कमजोरी समझ ली, इसलिए वो गलत मार्ग पे चला गया। मेरा आज ये टॉपिक मैंने इसलिए उठाया है कि बहुत बच्चा दुनिया में, हिंदुस्तान में फिर भी कम है, पर मैं ये भी नहीं कहूँगी बिल्कुल नहीं है, फिर भी है, बहुत है, पर और देशों से कम है जहाँ पे लाखों लोग साल में मरते हैं सड़क के किनारे कहीं ना कहीं पड़े हुए ओवरडोज से, ड्रग्स की या ड्रिंकिंग की, या उनकी बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाती तो उनकी बॉडी रिजेक्ट कर देती है, उनको सही टाइम पे मेडिकल एड नहीं मिलता क्योंकि आपको ये नहीं पता होता आपका बच्चा है कहाँ पे इसमें। वही 4 दोस्तों के साथ है जो यही करते हैं, या वो ऐसी जगह पे है जहां वो अकेले बैठ के ये सब कर रहा है क्योंकि उसको इसकी आदत में शुमार हो चुका है। तो अब उसको अगर मेडिकल एड चाहिए या उसको आपकी ज़रूरत है और वो बच्चा तड़फ रहा है, रो रहा है, वो आपको पुकार रहा है, पर आप उस तक नहीं पहुंच रहे। अगर आपका मन ना करे ना अपने बच्चे को सुधारने का, तो आप अपने बच्चे का ना रोता हुआ चेहरा देख लिया करें, कभी कभार अपने विजुलाइज करें कि आपका बच्चा बहुत तकलीफ में है और आप उसके पास नहीं है। शायद वो चीज़ जो दर्द आपको मिलेगा ना उस समय अपने बच्चे को रोते हुए देख के अकेलेपन में, शायद वो चीज़ आपको जागृत कर देगी कि हाँ, मुझे आंखें खोल के अपने बच्चे को देखना चाहिए, मैं ही उसकी केयरटेकर हूँ या हम ही उसके गार्डियंस है, और अगर हमारे से ज़्यादा अच्छा उस बच्चे का कोई वेल विशर नहीं है। पर कभी कभी वेल विशर्स आपके सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं, ना चाहते हुए, नियत नहीं होती, गलती से। जब कभी मन आपका भटके या आप सोचे कि बच्चा हो गया बड़ा, सुन नहीं रहा, करने दो, क्या करूं, नहीं, ध्यान रखिए। ध्यान इसलिए रखिए ये सोच के कि क्या पता मेरा बच्चा बहुत तकलीफ में हो गई और उसको देखने वाले सब वैसी उसी हालत में जिस हालत में वो है, तो शायद आपका दर्द थोड़ा जागेगा और एम्पथी, लव आपका बच्चे के प्रति उठेगा। तो आपका इतनी बेचैनी हो जाएगी उस समय आपको कि आपका मन करेगा फौरन चीज़ ठीक कर दूं, और आप चौकस भी हो जाएंगे। ये मैसेज आज मैंने स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए है। नो डाउट हर पेरेंट अपने बच्चे के लिए अच्छा ही करता है, अच्छा ही सोचता है, पर ये मैंने उन पेरेंट्स के लिए बनाया है वीडियो। कईयों को हो सकता है ये बिल्कुल बेमतलब लगे, 1 सेकंड के लिए ऑन किया ऑफ कर दिया, इसमें मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या पता दुनिया में कितने बच्चे ये करते हैं। ये जो सोशल मीडिया है ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है लोगों को जागृत करने का, इसीलिए इस पे ये बात कही जा रही है, क्योंकि जो चीज़ आप अखबार के ज़रिए या किसी और माध्यम से नहीं पहुंचा सकते, सोशल मीडिया के माध्यम से आप पहुंचा सकते हैं घर घर में या माँ बाप तक, क्योंकि हर आदमी आजकल एक्टिव है। तो जिसको नहीं कुछ पता या ध्यान, वो हो सकता है जागृत हो जाए। मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाया। मैंने किसी भी पेरेंट को छोटा बड़ा ना कह के सिर्फ ये कहा है कि जो भी आप कर रहे होंगे अपने मोह में कर रहे होंगे, तो इतना मोह मत रखिए कि आप अपने बच्चे को खाई की तरफ जाने दें, पर आप उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि एक टाइम आएगा बच्चा आपके हाथ से बिल्कुल निकल जाएगा, आपको सुनेगा ही नहीं। आपका आंखों का डर, मार पिटाई कुछ नहीं, पर आपका लिहाज, कुछ लिहाज ऐसे होते हैं जिसको डर भी कहा जाता है,
आप वो रखिए अपने बच्चों की नज़र में, तभी आप अपने बच्चे को हर वक्त जान पाएंगे कि आपका बच्चा हर वक्त आपके सामने क्या छुपा रहा है और क्या कर रहा है। और अगर मान लो आपका बच्चा सच्चा है, कुछ गलत नहीं कर रहा, तो इसमें तो आपकी भलाई है ना, कि आपने तो अच्छे से पाला उसे, आपने हर चीज़ पे ध्यान दिया। उसमें बच्चे की भलाई भी है और आपकी खुद की भी है, क्योंकि बनता बच्चा वही है जो हम बनाते हैं। कुछ हम जानबूझ के बनाते हैं, कुछ हम गलतियों से बना देते हैं। सो प्लीज़ डोंट टेक मी रॉन्ग, आई एम अ पेरेंट टू, and if I've preached this or I've said all this to all parents today, I myself have worked on every second of my child's life. If you've brought some children into the world, it is your moral duty. कोई एहसान नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है उस बच्चे का मिनट मिनट से ध्यान रखने की। हाँ, नेचुरली गलत कुछ हो जाए एक बच्चे के साथ, जो हादसे हो जाते हैं जैसे सड़क पे, या एक बीमारी हो जाती है या कुछ, वो तो आपके बस में नहीं है ना, तो उसके लिए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। पर जहाँ आप कर सकते हैं वहाँ तो करिए। सो आई एंड इट हियर, नो ऑफेंस प्लीज। I feel for all children like I feel for my own children. That is why I said it. Thank you.